मेरा नाम है के3 बायोग्राफी अड्डा किस्से कविताएं और कहानियों में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक्ट्रेस वीना उर्फ ताजोर सुल्ताना का फिल्मी सफ़र। भारतीय हिंदी सिनेमा की सुनहरी अदाकारा। भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ चेहरे ऐसे हैं जो पर्दे पर अपने अभिनय और आभा से अमिट छाप छोड़ गए। उन्हीं में से एक थी वीना, जिनका असली नाम ताजोर सुल्ताना था। उन्होंने न केवल सौंदर्य और प्रतिभा के अनूठे संगम से दर्शकों का दिल जीता, बल्कि एक स्त्री के रूप में भारतीय फिल्म उद्योग में अपनी अलग पहचान बनाई। आइए डालते हैं एक नज़र उनके प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि पर। एक्ट्रेस वीना का जन्म 4 जुलाई 1926 को ब्रिटिश भारत के बलूचिस्तान एजेंसी के क्वेटा शहर में हुआ था। उनका असली नाम ताजोर सुल्ताना था। वह एक मुस्लिम परिवार से थी और पारंपरिक परिवेश में पली बढ़ी। परिवार में कला का कोई विशेष माहौल नहीं था, लेकिन वीना जी को प्रारंभ से ही अभिनय में रुचि थी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा क्वेटा से प्राप्त की। क्वेटा उस समय शिक्षा और संस्कृति का उभरता हुआ केंद्र था, लेकिन अभिनय की ओर उनका झुकाव बचपन से ही था। वह धीरे धीरे यह झुकाव एक जुनून में बदल गया। आइए नजर डालते हैं वीना जी के फिल्मी करियर की शुरुआत पर। दोस्तों, वीना जी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1942 में की थी। उनकी पहली फिल्म में गरीब और गवांडी शामिल थी। फिल्म गरीब उर्दू में बनी थी और गवांडी पंजाबी में बनी थी और महबूब खान द्वारा निर्देशित थी। गरीब में उन्होंने लता की भूमिका निभाई और गवांडी में उन्होंने एक्टर श्याम के साथ नायिका की भूमिका निभाई थी। दोस्तों, 1940 का दशक भारतीय सिनेमा के लिए संक्रमण काल था, जब तकनीकी रूप से सिनेमा उन्नति कर रहा था और अभिनय की परंपरागत शैली आधुनिक रूप ले रही थी। ऐसे समय में वीना जी का उदय एक महत्वपूर्ण घटना थी। उनकी पहली बड़ी सफलता फिल्म नज़्मा 1943 थी, जिसमें उन्होंने एक मुस्लिम परिवार की भूमिका निभाई थी। उनके अभिनय ने दर्शकों के साथ साथ समीक्षकों को भी प्रभावित किया था। प्रमुख फिल्में और यादगार भूमिकाएं। वीना ने अपने लंबे करियर में कई यादगार फिल्में की, जिसमें कुछ उल्लेखनीय इस प्रकार फिल्में हैं। दोस्तों, हुमायूं 1945 की फिल्म। वीना ने इस ऐतिहासिक फिल्म से बहुत ही प्रभावशाली भूमिका निभाई थी, जिसने उन्हें ऐतिहासिक किरदारों की विशेषज्ञ के रूप में स्थापित किया। दूसरी फिल्म 1945 फूल। इस फिल्म में वीना की मासूमियत और सौंदर्य को दर्शकों ने खूब सराहा। राजपूतानी 1946। वीना की इस फिल्म को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और स्त्री सशक्तिकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। हलाकू 1956। इस ऐतिहासिक फिल्म में वीना ने अपनी अदायगी से इतिहास को जीवंत कर दिया। चलती का नाम गाड़ी 1958। इस हल्की फुल्की कॉमेडी फिल्म में भी वीना ने अपने सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई। कागज के फूल 1959। गुरुदत्त की इस फिल्म में वीना ने एक सशक्त किरदार निभाया, जो उनके अभिनय की विविध पक्ष को दर्शाता है। ताजमहल 1963। इस फिल्म में मुगल काल की पृष्ठभूमि में वीना की भूमिका को खूब सराहा गया। दो रास्ते 1969। वीना ने पारिवारिक ड्रामा में भी अपनी छाप छोड़ी। पाकीजा 1972। यह फिल्म वीना के करियर की एक प्रमुख उपलब्धि रही। रजिया सुल्तान 1983। यह फिल्म वीना के अभिनय की अंतिम फिल्म थी, जिसमें उन्होंने शाही आभा और गरिमा से भरपूर एक भूमिका निभाई थी। दोस्तों, अभिनय शैली और लोकप्रियता। वीना की अभिनय शैली में गंभीरता, गरिमा और गहराई थी। वह अपने पात्र में इस तरह समा जाती थी कि दर्शक उन्हें उसी रूप में स्वीकार कर लेते थे। उनका संवाद, अभिनय और आंखों की अभिव्यक्ति विशेष रूप से सराही जाती थी। वीना ने नायिका के साथ साथ चरित्र भूमिकाओं में भी समान दक्षता से काम किया। आइए नज़र डालते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। वीना जी ने अभिनेता अल नासिर से 1947 में जूनागढ़ में विवाह किया था। अल नासिर भोपाल के एक नवाबी परिवार से ताल्लुक़ रखते थे और वे खुद भी अभिनय क्षेत्र में सक्रिय थे। अल नासिर पहले से ही शादीशुदा थे। उनकी शादी हो चुकी थी। पहली अभिनेत्री मीना शौरी से और फिर मनोरमा से। उन दोनों ने कुछ फिल्मों में एक साथ काम भी किया, लेकिन उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इस जोड़े के 2 बच्चे हुए, एक बेटी हुमैरा और एक बेटा
अल्तमश। अल नासिर का 1957 में टेटनस के कारण निधन हो गया, जिसके बाद वीना ने अकेले ही अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाई। यह समय उनके जीवन का कठिन दौर था, लेकिन उन्होंने अपने कार्य से कभी समझौता नहीं किया। पाकिस्तान विभाजन और भारत में करियर की निरंतरता। पाकिस्तान निर्माण के बाद कई कलाकार पाकिस्तान चले गए, लेकिन वीना ने भारत में ही रहने का निर्णय लिया। उनका यह निर्णय भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को बनाए रखने वाला साबित हुआ। उनकी पहचान एक समर्पित और एक प्रोफेशनल अभिनेत्री के रूप में बनी रही। उन्होंने विभिन्न प्रकार की फिल्मों में काम किया, सामाजिक, ऐतिहासिक, पारिवारिक और धार्मिक, और हर शैली में अपनी छाप छोड़ी। पुरस्कार और सम्मान। हालांकि वीना को बड़े पुरस्कारों से विशेष रूप से नहीं नवाजा गया, लेकिन उनके अभिनय को सिने जगत में अत्यंत सम्मान मिला। वे फिल्म समीक्षकों और सहकर्मियों द्वारा एक सम्मानित अभिनेत्री मानी जाती थी। सांस्कृतिक योगदान और विरासत। वीना का सिनेमा में योगदान केवल अभिनय तक सीमित नहीं था। उन्होंने एक महिला कलाकार के रूप में आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श प्रस्तुत किया। उन्होंने भारतीय समाज में महिलाओं की बदलती भूमिका को अपनी भूमिकाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया। उनकी फिल्मों में पारंपरिक स्त्री की छवि के साथ साथ आधुनिक और सशक्त स्त्री की छवि भी दिखाई देती थी। यही कारण है कि आज भी फिल्म इतिहास में उनका नाम आदर से लिया जाता है। आइए नज़र डालते हैं उनके अंतिम समय और निधन पर। दोस्तों, वीना जी ने 1983 में फिल्म रजिया सुल्तान के बाद फिल्मों से विदा ले ली थी। इसके बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली और अपने परिवार के साथ मुंबई में रहने लगी थी। उन्होंने अपने 41 साल 1942 से लेकर 1983 तक के करियर में 70 से अधिक फीचर फिल्मों में काम किया था। उनका निधन 14 नवंबर 2004 को मुंबई में हुआ। वे उस समय 78 वर्ष की थी। उनके निधन से भारतीय फिल्म उद्योग ने एक अनुभवी और गरिमामयी अभिनेत्री को खो दिया। दोस्तों, वीना उर्फ ताजोर सुल्ताना का जीवन भारतीय सिनेमा की संघर्षशील और गौरवमयी यात्रा का प्रतीक है। उन्होंने जिस गरिमा और निष्ठा से अभिनय किया, वह आने वाले कलाकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी भूमिका केवल एक अभिनेत्री की नहीं थी, बल्कि एक भारतीय नारी, गरिमा और अभिनय कला का जीवंत उदाहरण थी। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि प्रतिभा, परिश्रम और लगन से कोई भी स्त्री किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकती है। आइए नजर डालते हैं अभिनेत्री वीना की हिंदी की फिल्मों के बारे में उनकी सूची। 1939 में स्वास्तिक, गरीब, नज़्मा, 1945 फूल, हुमायूं, राजपुतानी 46, 1950 दास्तान, अफसाना, 1951 कश्मीर, 1952 अन्नदाता, 1952 आसमान, 1956 हलाकू, 1957 नया ज़माना, 1957 मुमताज़ महल, 1957 मेरा सलाम, 1958 चलती का नाम गाड़ी, 1958 मेहंदी, 1959 कागज़ के फूल, 1959 छोटी बहन, 1963 में आई ताजमहल और नूरजहाँ, 1963 में फिर उनकी फिल्म आई फिर वही दिल लाया हूँ, 1964 में बागी, शहनाई, 1965 में सिकंदर आजम, 1966 में अली बाबा और 40 चोर, 1966 की फिल्म, 1966 में आई सन्नाटा, 67 में छोटी सी मुलाकात, 67 में आई नूरजहाँ, 68 में आशीर्वाद, श्रीमान जी, साथी, 1969 में अनमोल मोती, दो रास्ते, 1970 में नया रास्ता, नानक नाम जहाज है, हीर रांझा, और 1972 में परिचय, पाकीजा, शहजादा, और 1973 में छुपा रुस्तम, झील के उस पार, बनारसी बाबू, मेरे गरीब नवाज, और 1974 में 5 राइफल्स, दुख भंजन, तेरा नाम 1974 में, 1974 में प्राण जाए पर वचन न जाए, 1977 में जय विजय, शतरंज के खिलाड़ी 1977 में, 1978 में नवाब साहब, 1978 में सत्यम शिवम सुंदरम, और 1980 में पायल की झनकार, अग्नि परीक्षा 1981 में, और 1981 में एक और फिल्म आई ख्वाजा की दीवानी, और 1983 में रजिया सुल्तान, मजलूम, हमारा ख़ानदान, जो कि उनकी अंतिम फिल्म मानी जाती है। दोस्तों, वीना जी एक बेहतरीन खूबसूरत एक्ट्रेस थी। उनका अभिनय फिल्मों की जान था। बॉलीवुड फिल्मों में उनका अभिनय हमेशा सराहा जाएगा, याद रखा जाएगा। हमारा उनको हार्दिक नमन, सलाम। दोस्तों, स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स करें, कमेंट में
कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, अपने विचार लिखें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमें सपोर्ट करते रहें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ नमस्कार।